हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या गुड और क्या बैड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है कमिंग डेज में। ठीक है, क्या कोई अच्छी खबर और क्या कोई बुरी खबर एक्सपेक्टेड है। ये प्रेडिक्शन होगी, डेफिनेटली 100% लगेगी भी, 100% नहीं भी लगेगी, लेकिन आप वही न्यूज़ लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ भाई हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसी लग रही है। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ भाई मिल रही है सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, और यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या बैड न्यूज़ आने वाली है, और फिर क्यों आने वाली है, और फिर उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है कमिंग डेज में। चलें जी, एक कार्ड तो आ रहा है तो मैं उसको आने दूंगी। हेरोफेंट, और राइट, वन मोर कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। दो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के कार्ड आए हैं। और क्या बैड न्यूज़ आने वाली है। मैं बैड न्यूज़ के कार्ड्स को रिवील नहीं करूँगी, पूरी गुड रीडिंग करके फिर बैड रीडिंग चेक करेंगे। और बैड रीडिंग भी नहीं कहें उसको, बैड न्यूज़ भी ना कहें। एक अच्छा है कि ऐसी चीज़ पता चलेगी जिस पे हमें काम करने को मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। गुड न्यूज़ ये आने वाली है कि आपके रैपो में, आपकी रेपुटेशन में, आपके टाइटल में, आपकी डेजिग्नेशन में एक इजाफा होगा। आप अपग्रेड होंगे। ठीक है, आपकी वो सोचें जो कि आपको दुनियावी मैटर्स में ज़रा ज़्यादा इंगेज करती हैं, आपको लगेगा कि आप उनसे थोड़े से डिटैच होके स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ज़रा ज़्यादा जा रहे हैं। आपको अपने लाइफ पर्पस का पता चलेगा। ये एक बहुत गुड न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है। और आप बहुत खुश होंगे कि आपका कोई एक स्पिरिचुअल वादा था अपने आप से जो आप पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर हैं, और आपको लगेगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब वो कौन से मामलात हैं जिनको लाइफ में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि यही वो काम है और यही वो मामलात हैं जिनकी वजह से आगे बढ़ने का, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की जर्नी की जो है वो बिगिनिंग भी होती है और एंडिंग भी होती है। अदर देन दैट मैं ये देख सकती हूँ कि कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और वो आपको दूर दूर बैठ के कमिंग डेज में आप देखेंगे, आपके लिए गुड न्यूज़ होगी कि वो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है आपसे कि बहुत खुश होगा आपकी इस अचीवमेंट को देखकर वो, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये गुड न्यूज़ है। आई डोंट नो वेदर दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू और नॉट, बट देर इज़ अ पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली ये आपके फादर भी हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई ऐसा दोस्त जो कि चाहता था एक दिन आपको इस तरह से देखना, और आप इस तरह से आज इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। गुड न्यूज़ में एक एब्स्ट्रैक्ट, एक 5D वर्ल्ड में जैसे कहना चाहिए कि जैसे किसी का रिजल्ट नहीं आता, ऐसे आपकी एक रिपोर्ट कार्ड आने वाली है। उस रिपोर्ट कार्ड में कमिंग डेज में आप गुड न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मैं फर्स्ट आया। बस आप ये समझ लीजिए, अगर मैं इसको बहुत आसान ज़बानों में कहूँ। सही, लेट्स सी कि ये क्यों होगा, ये क्यों होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बैड न्यूज़ को देखते हैं। जब मैं बैड न्यूज़ को रीड करूँगी, या बट द बैड न्यूज़ कह लें, या थोड़ी सी इंडिकेटेड न्यूज़ कह लें, रेड फ्लैग कह लें, ये क्यों होगा। आपकी लाइफ में जो गुड न्यूज़ कमिंग डेज में आएगी वो क्यों होगी। शायद एक टाइम लगा था कि आप अपने ट्रैक से हट गए थे, और उस ट्रैक को हटने में आपने दीन और दुनिया, इन दोनों में आपकी जगलिंग शुरू हो गई थी। मैं कतई ये नहीं कह रही कि आपने बिल्कुल दीन भुला दिया था, इबादत छोड़ दी थी, मज़हब से दूर हो गए थे, लेकिन ज़िंदगी के मामलात ऐसे हुए कि आपने एक हद तक उसी में उलझ गए, और आपने अपनी स्पिरिचुअल पाथ को एक लम्हे के लिए पॉज दिया। नॉट दैट कि आप खुदा को भुला दिया, नाउजुबिल्ला, कि खुदा ना खास्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जगलिंग फेज़ में रहे। आपने कुछ लम्हों में आकर प्रैक्टिकलिटी शो की और अपने आप को डिटैच किया है उस जगलिंग मोड से, जिसकी वजह से आपकी गुड न्यूज़ की रिविलेशन ये है। आपने बहुत सारे लोगों से मुंह मोड़ लिया जो कि अननेसेसरीली आपकी लाइफ में या तो टॉक्सिसिटी लाते थे, नार्सिसिज्म लाते थे, सेल्फिशनेस लाते थे, आपको ड्रेन करते थे। आपने कहा ठीक है भाई, ये सारे इल्ज़ामात मुझ पे, सर आँखों पर ये सारे ताज मैं अपने ऊपर सजाती हूँ, और आज से तुम लोगों का मेरा रिश्ता ख़त्म। यानी कि आप कुछ लोगों से नाराज़ हैं, लेकिन नाराज़ आप इस वजह से नहीं है कि आओ और मुझको मनाओ।
आपने कुछ इस तरीके का रूल अपनाया है कि ठीक है भाई, ये सारे इल्ज़ामात, ये सारी खामियां मुझ में, आप जो हैं वो बिल्कुल, आपने शायद अभी तक देखा नहीं है, आपके पीछे जो हैं वो फरिश्तों वाले, अल्लाह माफ़ करे, पर लगे हुए हैं। आप दुनिया के सबसे नेक परवीन इंसान लोग हैं और मैं जो हूँ वो सबसे ज़्यादा डेड करप्ट। ठीक है, जब आपने ऐसे मामलात, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर किया जो आप जगलिंग फेज़ में रहते थे, तो फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि आप तो बहुत अरसे तक एक डिफरेंट पर्सन रहे हैं। कैसे आप दोबारा से दुनियावी कामों में मिक्स हो गए, इसकी वजह से जब आपने अपने आप का अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, बहुत सारी चीज़ों से आपने मुंह मोड़ा है, तो आपकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ आई है जिसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ हुई है। ठीक है, क्या गुड न्यूज़ है, ये क्यों हुई और क्या फैक्टर्स हैं, रीज़न क्या बनी, ये गुड न्यूज़ होने की रीज़न क्या बनी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपने अपनी सर्विसेज को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आप लफाजियों में नहीं पड़े, जज्बात में आकर आपने कोई ऐसे गलत फ़ैसला नहीं किया जिसमें किसी की दिल आज़ारी हो। ख़ुद आपने अपने आप को फ़िल्टर कर लिया कि मैं आज से इस मामले में तमाम चीज़ों से हाथ उठाती हूँ या हाथ उठाता हूँ जिसमें बिला वजह में मैं सब कुछ करूँ भी और फिर मेरा कोई नाम ना हो। मुझे जिससे ताल्लुक़ रखना है और जिसको मुझसे ताल्लुक़ रखना है वो ख़ुद रखेगा, जिसने नहीं रखना उसके अपने ख़ुद के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये तमाम चीज़ें रीज़न्स बनी। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपनी सोच पर, गुफ्तगू पर, अंदाज़े गुफ्तगू पर, अंदाज़े बयां पर बहुत ज़्यादा काम किया है और आपने एक तरीके से जज्बात को अलग कर दिया। आपने अपनी गुफ्तगू में जज्बात हटा दिए। शायद आप पहले बात करते करते रो पड़ते थे या बात करते करते अपने आपके अंदर का जो कड़वाहटपन था वो रेज में निकलता था और आप बहुत ही कट थ्रोट हो जाते थे। तो कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हुए कि आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ बदला, सोच का अंदाज़ बदला तो गुफ्तगू का अंदाज़ भी बदला, गुफ्तगू का अंदाज़ बदला तो अमल भी बदला, और ये वजह बनी है आपकी इस गुड न्यूज़ की। ठीक है, क्या वजह बनी? अब सबसे पहले चेक करते हैं बैड न्यूज़ या ऐसी न्यूज़ जिस पे आपको अलर्ट रहना चाहिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी कोलीग से, अपने किसी ऐसे पार्टनर से जो कि आपके बहुत क्लोज़ है, आपके लिए बैड न्यूज़ ये है कि आपका दिल दोबारा से टूटेगा। या तो आप किसी को मौका देंगे, कोई आपसे माफ़ी मांगेगा, या आप लिटरली इस टूटे हुए दिल के साथ भी फिर किसी को मौका देंगे कि लेट्स वर्क ऑन इट। ये एक बैड न्यूज़ है आपके लिए क्योंकि आपके साथ फिर वही होगा जो पास्ट में भी हुआ है। आप बहुत हर्ट हैं डीप डाउन इनसाइड किसी पार्टनरशिप को लेकर, किसी दोस्ती को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर। शायद आपको थर्ड पार्टी में डाला गया, उस थर्ड पार्टी की जो बात है वो अब उसके भी हलक में आई हुई है। लेकिन ये बैड न्यूज़ ये होगी कि आपको मज़ीद उसके मुताल्लिक कोई ऐसी न्यूज़ पता चलेगी जिसकी वजह से आप और ज़्यादा हर्ट होंगे। तो बैड न्यूज़ ये है। रीज़न क्या बनेगी इस बैड न्यूज़ की? 9 ऑफ वॉन्ड्स। पीछा नहीं छोड़ रहे हैं आप इस चीज़ का, आप अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल नहीं रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं अभी भी बहुत कुछ बाकी है, नहीं अभी भी मुझे देना कुछ बाकी है, नहीं मेरा अभी भी कुछ उधार बाकी है, नहीं अभी मुझे कुछ भी लेना बाकी है। इफ़ यू विल बी इन दिस एनर्जी, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप हर्ट होंगे, यही वो होगा जिसकी वजह से आपका दिल दुखेगा, यानी कि आप किसी बात पर हर्ट होने वाले हैं। इन शॉर्ट रीज़न ये है। क्या वजह बनेगी कि ये रीज़न आई? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। आप अपनी मौजूदा ब्लेसिंग्स को नहीं समझ रहे कि आपके पास जो, ये आपको समझ लीजिए सज़ा मिलेगी। जो बैड न्यूज़ है वो ये कि आप कुफरान नेमत करेंगे। कुफरान नेमत को अब मैं ईजी वर्ड्स में क्या बताऊं, यानी आप अपनी ब्लेसिंग्स को इग्नोर करेंगे। जो चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करती हैं, जिन चीज़ों पे आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, कि सिर्फ इस वजह से आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो ब्लेसिंग्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिमाग कहीं और चल रहा है और आपका दिल दिमाग कहीं और चल रहा है, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर गिव अप करने को तैयारी नहीं है, चाहे आप रुल जाएं। और ये दिस इज़ समथिंग, वो आप बैल मुझे आप मारवाने वाली बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर चॉइस। आई कांट डू एनी थिंग, आई कैन नॉट डू एनी थिंग ऑन इट। गुड न्यूज़ भी मैंने आपको बताई, अच्छी चीज़ आपने की तो आपकी कैलिबर में इजाफा हो रहा है। बैड न्यूज़ ये कि आपका दिल टूटेगा, और दिल
कभी भी इंसान कोई भी किसी का दिल तोड़ नहीं सकता। हम खुद वेलकम करते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को आने के लिए कि आइए भाई, फालतू में रखा हुआ ये दिल, आके फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, ठीक है। तो बैड न्यूज़ तो ये है कि आप हर्ट होने वाले हैं किसी बात के ऊपर, अपने पार्टनरशिप में ही, किसी कोई काम की जगह पर भी आपका दिल दुख सकता है, कोई आपको हर्ट करेगा। लेकिन मसला सारा यही है कि आप खुद ही इस मैटर की जान नहीं छोड़ रहे, तो फिर क्या होगा। म्यूचुअल एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा चिक 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 पै, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, और इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स का सिला गुड और बैड न्यूज़ की फॉर्म में मिल रहा है। आप हर किसी के सामने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ऐसा ना समझो, मुझे वैसा ना समझो, मुझे ये ना करो। शायद ये आपके गुड और बैड न्यूज़ की जर्नी है, जिसकी वजह से आपको इन दी एंड गुड न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्टैंडर्ड हाई होगा, आपका बार हाई होगा। लेकिन ये एक जर्नी के साथ होगी कि दिल आपका कहीं ना कहीं टूटा हुआ होगा। जिन लोगों से आपको बड़ी बड़ी तवक्कात है ना, वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। एक बिल्कुल ब्रेड क्रम वाली का उनका रवैया होगा, एंड देन नथिंग विल हैपन। You want peace in your life, so finally you're going to do something and definitely it's going to change everything, ठीक है। तो ये है आपकी लाइफ में क्या गुड और क्या बैड आने वाला है, और म्यूचुअली तमाम चीज़ें क्या रीजंस बन रही हैं कलेक्टिवली। तो ये है जनाब, कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 1 या 10 दिन बाद इस रीडिंग को दोबारा देखें, ताकि आपको लग जाए कि हाँ भाई ये मामलात हो तो रहे हैं, और फिर आपके लिए इसको रिकॉल करके कंफर्म करना आसान हो जाएगा, ठीक है। वॉच इट लेटर कर दीजिएगा। तो वॉच इट लेटर करने में ये होता है, जब आप पूरी देख लेंगे उसके बाद दोबारा से आप इसको प्ले करके वॉच इट लेटर करेंगे, तो फिर आप 10 दिन बाद 12 दिन बाद इसको दोबारा देख सकते हैं, एंड देन यू कैन गो बैक एंड रिकॉल कि ये बातें 10-15 दिन पहले हुई थी, रीडिंग में ऐसा आया था, तो क्या क्या कुछ ऐसा हुआ। इसमें छोटी छोटी बातें मैंने बहुत सारी बताई हैं, तो देखिएगा कैसा कुछ होता है या नहीं होता, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।